अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्टॉक चैनल। तो गाइस ये वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो की 5वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियोज़ इसकी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने ड्राइंग टूल के बारे में बताया था और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि उनको यूज़ कैसे करते हैं। पॉलीलाइन हो गया और इसके अलावा लाइन वगैरह, पॉलीगॉन और बाकी जो टूल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो इसके अलावा इसकी एक और वीडियो भी रहेगी जो मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्रिकली तौर पे आप उसकी जो स्केच वगैरह वो कैसे बनाएंगे, वो अगली वीडियो इसकी बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है आउटलाइन टूल्स, या आउटलाइन टूल कह लें उन्हें, या ट्रैवलिंग टूल कह लें। उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि उनको यूज़ कैसे करते हैं या उनका पर्पज़ क्या है, और इसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी मैं आपको आज की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो पहले से जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसके अलावा अब आप यहाँ इसका जो इंटरफेस के अंदर आप देखें तो टूल बार, जो मेन टूल बार है वो ये है। इसके अंदर तमाम टूल्स वगैरह आते हैं। सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट टूल होता है, रीशेप टूल हो गया, उसके अलावा फिर नाइफ, टाई, फ्री हैंड, फ्यूजन फिल, बाकी जो डिजिटाइज के टूल हैं वो हैं। इसके अलावा इसका ट्रैवलिंग टूल हो गया, और बाकी ये तमाम जितने भी टूल्स हैं इसकी डिटेल मैं आपको फिर बताऊंगा इसके बारे में। और लेकिन जो आज हमें सीखना है, आज की वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा इसका जो वो है रन टूल भी कहते हैं इसे। इसके अलावा आउटलाइन टूल भी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इन टूल बॉक्स के अंदर ये देखें तो हर टूल बॉक्स के नीचे आपको एक छोटा सा एरो बना हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब यह है कि इस टूल के अंदर और भी बहुत से टूल्स हैं। तो जैसे अगर आप सेलेक्ट टूल देखें तो सेलेक्ट टूल के अंदर आप देखें तो आपको ये और भी सेलेक्ट टूल वगैरह इसको आपको तो होंगे। इसके ये सेलेक्ट टूल हो गया, रीशेप टूल के अंदर भी आपको टूल्स मिलेंगे, और इसके अलावा नाइफ वगैरह जितने भी आपके जो टूल्स वगैरह यहाँ शो हो रहे हैं, और उनके साथ जो छोटा सा कॉर्नर पे जो एरो शो हो रहा है उसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी टूल्स वगैरह हैं। तो सबसे मेन चीज़ है इनके अंदर, सबसे पहले जो होता है वो रन टूल्स होता है। जो इसकी शॉर्टकट की है वो F8 है। अगर आप इसको जो लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट होगा, अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो होंगी। तो अब इसका सबसे मेन पर्पस क्या है? जो सिंगल रन का मेन पर्पस है वो है दो ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हें कनेक्ट टूल भी कहते हैं। रन टूल भी हो गया। आउटलाइन टूल्स तो मतलब आउटलाइन टूल के अंदर ये होता है कि बाकी भी टूल्स वगैरह यूज़ होंगे, जैसे ट्रिपल रन हो गया, मोटिफ हो गया, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, बैक स्टिच हो गई, और इसके अलावा स्टीम स्टिच वगैरह, ये तमाम इसके अंदर आउटलाइन टूल्स के अंदर आते हैं। अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करना चाहें कि मशीन, यहाँ पे अब आपको ये दिख रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट तो सही बन रहा है, लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ एक आउटलाइन शो हो रही है, ये आपको जो शो हो रहा है ये जंप है, इसको जंप कहते हैं। ये सामने, तो हम चाहते हैं कि मशीन हमारी जो है जंप लेके नहीं जाए बल्कि ट्रैवल करके जाए। तो ट्रैवल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंगल रन की ज़रूरत पड़ेगी ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब आपने सिंगल रन क्या करना है, सिंगल रन जब यहाँ से लेंगे तो अब आप ये ट्रू व्यू देखें तो आपके इसके अंदर देखें तो आपको कोई भी सबके कनेक्टर शो नहीं हो रहा है जो इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ के रखे, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए यूज़ हो। तो हम सिंगल रन क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, ताकि मशीन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो ट्रैवल की जाती है मशीन वो यूज़ किया जा सके। और इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर देखें तो आपके सामने ये स्टिच वैल्यूज़ हो रही है। स्टिच वैल्यू ज़्यादातर जो मिनिमम चलती है वो 4 mm चलती है, 4 mm, 3 mm, 4 mm, क्योंकि ये सिर्फ जो ट्रैवल करने के लिए ही यूज़ होती है, तो इसलिए स्टिच को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाता है और इसको
इतनी वैल्यू ही रखी है। तो इसके अलावा वेरिएबल लेंथ आप इसकी वैसे ऑफ़ कर दिया करें, ताकि आपको आगे अगर इसकी जो मिनिमम स्टिच या स्मॉल स्टिच वगैरह रिमूव करने के टाइम आपको इसकी जो ट्रैवलिंग है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इसकी वेरिएबल लेंथ ऑन रखेंगे तो वेरिएबल लेंथ क्या होता है, वो ये होता है कि अगर कहीं भी कोई कॉर्नर वगैरह आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वहाँ पे अगर 4 mm का टाँका पूरा बैठ नहीं रहा सही से, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसको छोटे से छोटे टाँके में कन्वर्ट करके उसको उसकी शेप वगैरह को सेट करके आगे ट्रैवल कर देगा। जैसे आप वेरिएबल रन लेंथ जो है उसके अंदर आप मिनिमम लेंथ जो रखेंगे 0.8 mm रखेंगे, तो वो 0.8 mm तक टाँका नीचे ले जाएगा, उसके बाद उससे नीचे नहीं जाएगा, और मैक्सिमम जो जाएगा वो 4 mm तक जाएगा। और अगर आप वेरिएबल रन लेंथ जो है उसको ऑफ़ कर देते हैं, तो इसके अंदर ये होगा कि आपका जो टाँका होगा वो हमेशा 4 mm तक ही रहेगा, इससे नीचे टाँका नहीं जाएगा। चाहे उस कॉर्नर आए या चाहे कर्व आए, कुछ भी आए, वो आपका जो टाँका होगा वो 4 mm तक ही रहेगा। तो ये था आउटलाइन। इसके अलावा ट्रिपल रन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको ट्रिपल रन यूज़ करके दिखाता हूँ। ट्रिपल रन के अंदर जो होते हैं मशीन 3 बार टाँका लेती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसी ही हैं। ट्रिपल रन से आपको ये तो पता लग गया होगा इसके अंदर 3 टाँके होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको 4 mm रखता हूँ तो सेलेक्ट करता हूँ, और इसके अलावा मैं इसको 4 mm कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ये डिलीट कर लूँ ताकि मैं आपको उसको सही से समझा सकूँ। सिंगल रन तो मैंने आपको सही से समझा दिया कि सिंगल रन को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये है ट्रिपल रन। तो ट्रिपल रन जो यूज़ होती है वो ज़्यादातर आउटलाइन के लिए यूज़ होती है, कि किसी भी शेप्स वगैरह जो ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं उसकी जो आउटलाइन बनानी होती है हमें, उसके लिए हम इस ट्रिपल रन वगैरह को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो आप अपने हिसाब से रख लें कि आपको इसको जो रन लेंथ है टाँका कितने mm का चाहिए, तो आप उस हिसाब से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका भी वेरिएबल रन लेंथ है कि मिनिमम जो होता है वो कर्व के अंदर या कॉर्नर के अंदर आप मिनिमम आप 4 mm तो नहीं रख सकते कॉर्नर के अंदर। शायद बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते जहाँ इसकी शेप सही से नहीं बैठ रही थी, तो आपको वेरिएबल रन लेंथ जो उसको ऑन करके रखना पड़ता है, ताकि आप मिनिमम जो होती है वो मिनिमम अगर आप 1 mm तक भी रखते हैं 1 mm तक का टाँका आ जाए। उसके अलावा चोट गैप वगैरह भी के इनके जो एक टाँके से दूसरे टाँके तक का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, वो भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको ये शो हो रहा होगा रन काउंट। आप इसके अंदर रन काउंट कितने करना चाह रहे हैं। ट्रिपल रन के अंदर एक तो वैसे ये जो इसका स्टार्टिंग है वो ट्रिपल रन है। ट्रिपल रन के अलावा अगर आप इसके अंदर 5 रन 7 9 जो मैक्सिमम है वो 15 रन है, कि मतलब एक ही जगह पे 15 टाँके लेने के बाद फिर मशीन आगे दूसरे टाँके पे जाएगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल रन था। तो बैक स्टिच हो गई। बैक स्टिच को कैसे यूज़ करते हैं, ये है बैक स्टिच। ये भी आउटलाइन के अंदर यूज़ होती है ज़्यादातर। इसके टाँके के अंदर अगर आप टाँके देखें तो आपको टाँके शो हो रहे होंगे कि टाँके के साथ टाँका शो हो रहा है। एक टाँका यहाँ है तो दूसरा टाँका वहाँ है, तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग है टाँके की एक दूसरे के ऊपर। तो इसके अलावा अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में देखें तो आपको प्रॉपर्टीज़ में भी आपको यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को सेट कर सकते हैं, जैसे थिकनेस वगैरह हो गई। और मेन चीज़ है ओवरलैप के एक टाँके का दूसरे टाँके के ऊपर ओवरलैप कितना होना चाहिए, ये आप सेट कर सकते हैं। ओवरलैप अगर आप यहाँ से कम करना चाहें, मिनिमम जो है वो इसका 30% है। अब ये देखें टाँके और एक टाँके और दूसरे टाँके के दरमियान जो ओवरलैप है वो 30% का है। इसके अलावा आप इसकी थिकनेस वगैरह को भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको थिकनेस कितनी, मोटाई कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इसके साथ जो एंड में आता है वो है स्ट्रोक के आपका जो टाँका है वो 3 mm 3 बार टाँके हों या 5 हों, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अब ये देखें 5 की ये थोड़ी सी मोटाई बढ़ भी गई और आपके सामने शो भी हो रहा है कि 5 टाँके इस तरह से काम करेंगे और 3 टाँके किस तरह से काम करेंगे। ओवरलैप बढ़ा लें तो थोड़ा आपको ऐसे दिखेगा कि ओवर टाँकों के अंदर थोड़ा सा अलग शेप देंगी और 3 टाँके ये तो ये आपके ऊपर है डिज़ाइन के अंदर कि आपको डिज़ाइन के अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। बाद में आप इसकी सेटिंग कर भी सकते हैं। इसके बाद आता है आपके सामने स्टीम स्टिच। ये स्टीम स्टिच है। स्टीम स्टिच थोड़ी उससे अलग है।
ये भी उसके अंदर यूज़ होती है आउटलाइन के तौर पे। तो आप इसका जो थिकनेस वगैरह है वो आप यहाँ से चेंज कर, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मोटाई, इसके अलावा स्पेसिंग कि एक टाँके से दूसरे टाँके के अंदर स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये भी आप सेट कर सकते हैं। अगर मैं 50.50 रखता हूँ तो आप ये देखें कि आपके सामने कुछ इस तरह की शेप आएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे उसकी जो ये भी है कि तीन ट्रिपल MM हो नहीं ट्रिपल रन हो या सिंगल रन हो, ये भी आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि कितने एंगल पे इसको आपने सेट रखना है। अब ये देखें कि ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह की शेप डिज़ाइन के अंदर डालना चाह रहे हैं। उसके साथ अगर आप ट्रिपल M के अंदर जाते हैं तो आपको थिकनेस अपने हिसाब से सेट करनी होगी कि थिकनेस आपको कितनी चाहिए। तो ये आपके अपने ऊपर है। थिकनेस सिर्फ जो है वो ट्रिपल MM के अंदर है, ट्रिपल रन के अंदर है, इसके अलावा और किसी के अंदर नहीं है। तो 5 जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 45 होता है। तो ये तमाम टूल जितने भी थे मैंने आज आपको जो इस वीडियो में बताया है वो है आउटलाइन टूल्स के आउटलाइन टूल्स वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। आउटलाइन टूल्स के बारे में जो डिटेल मुझे पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि इसको कैसे बनाते हैं और इसको सेट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो अब आपको मैं बताऊंगा वो है, शायद देखो मोटिव पे बना दूँ वीडियो, नहीं तो फिर मैं आपको इसके जो सिलेक्शन टूल्स हैं उसके बारे में हम सीखेंगे कि सिलेक्ट टूल्स वगैरह कैसे यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर सिलेक्ट टूल्स भी हैं, करंट है, सिलेक्ट करंट है, पॉलीगॉन है और इसके अलावा पॉलीलाइन वगैरह भी है। इसके अलावा हम रीशेप वगैरह टूल्स वगैरह वो भी यूज़ करेंगे कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो जो मेन ज़्यादातर ये टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जब हम टूल्स कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसकी डिजिटाइज़ करेंगे कि डिजिटाइज़ कैसे करते हैं, डिज़ाइन वगैरह कैसे बनाते हैं। तो गाइस देखो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे पता है तो मैं आपको बताऊंगा इसके तमाम टूल्स के बारे में। बाकी जो चीज़ मुझे ना पता तो और अगर मैंने कहीं कुछ गलती की हो तो आप मुझे इसके कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसकी करेक्शन करूं। अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए। और देखो अगर आपको टूल यूज़ करना आते हैं तो बाकी जो जो भी डिज़ाइन बनाना है वो आपके अपने ऊपर है कि आप डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, ये आपके दिमाग के ऊपर है। सबसे मेन चीज़ होती है वो टूल्स होते हैं और सिर्फ टूल्स ही सिखाए जाते हैं, बाकी आपको प्रोफेशनली आपको खुद ही बनना होता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।